सबकी शादी एक ही दिन हो रही है। सब सुबह परिवार की बेटियां हैं। वह सुवान तांग एक अरबपति से शादी कर सकती है और मुझे एक अंधे से शादी करनी है। सूजी, आप कुछ तो सोचिए, क्या हमारी लाडली बेटी को उस अंधे से शादी करने देंगे? लेकिन फूजी को सु वांगटांग से शादी करनी है। यह शादी तय है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं। मैं तुमसे शादी बदल सकती हूँ। तुमने क्या कहा? मैं अंधे से शादी कर लूंगी। तुम अरबपति की पत्नी बन जाओ। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन चौधरी परिवार का 100 करोड़ दहेज मैं पूरा ले जाऊंगी। तुमने क्या कहा? बस रान रान अगर सिंह परिवार में शादी कर ले, हदीसी का सी दादी सादी वांग दादी भी। यह 100 करोड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। बस तुम तैयार हो अपनी बहन की जगह उस अंधे से शादी करने के लिए। पापा तुम्हें और दे सकते हैं 10 करोड़ का दहेज। तुम भी पापा की बेटी हो ना? पापा तुमसे सच में प्यार करते हैं। सच? तो धन्यवाद पापा। दीदी, क्या तुम सच में छोड़ रही हो खरबों का मालिक फूजिनये को एक अनजान अंधे से शादी करने? फूजिनये तुमसे इतना प्यार करते हैं, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? सब कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। 3 साल पहले मेरी माँ मर गई। मेरे पापा अपनी रखैल और नाजायज बेटी को घर ले आए। उसे नशीला पदार्थ पिलाकर राजेश गुप्ता के कमरे में भेज दिया और मुझे निवेश के लिए बेचना चाहते थे। यह है उनका तथाकथित पिता का प्यार। राजनगर का सबसे अमीर आदमी फूजिनये। फूजिनये आसमान से उतरे और मुझे मुश्किल से बचाया। मैं सु मैडम से मॉल में मिला। हम एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया। अब जिसने भी सु वांगटांग को परेशान किया तो वह पूरे सिंह समूह से दुश्मनी मोल लेगा। नमस्ते मैडम। उसने भी कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, यहाँ तक कि मेरे लिए चाकू भी खा लिया। सावधान। लेकिन यह सब एक साजिश थी। मुझे पछतावा नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन शादी से पहले बदली विवाह की बात किसी को मत बताना। चिंता मत करो दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने सोचा था फूजिनये मेरी जिंदगी का उद्धार होगा। दादी, जिससे मैं प्यार करती हूँ वह हमेशा रान रान है। फू परिवार की बहू का पद तो सीधा निशाना है। मैं नहीं चाहती कि रान रान शादी करके आने के बाद। मैंने लोग तैयार कर लिए हैं। चौधरी परिवार की बारात के रास्ते में शादी लूट लेंगे। शादी लूटने के बाद मैं रान रान को विदेशी बाग भेज दूंगी। जब हमारा फू परिवार संकट से उबर जाएगा तब धूमधाम से उससे शादी करूंगी। तो मैं तो सिर्फ सुशिनरान की ढाल थी। उसने खुद मेरे लिए एक जाल बिछाया। जब मैं फंस जाऊं तब मुझे खत्म कर दे। जिनये, तुम सुशिनरान की दयालुता और बहादुरी से प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो सुशिनरान ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये मेरी माँ का दिया हुआ आखिरी निशानी है। वापस करो। चाहिए तो घुटनों के बल बैठकर मांग। कितने फरमाबरदार हो। हालांकि मैंने चूड़ी को दोबारा पिरो दिया था, लेकिन फिर भी एक हादसे में किसी को बचाते हुए खो दिया। मैं सुशिनरान की ढाल नहीं बन सकती। तुम्हें शादी लूटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी दयालुता पसंद है ना, तो मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ। सुशिनरान। शियाओ ये
क्या सोच रहे हो? दादी, अगर रान रान ना होती। मर जाओ पूजने। बचाओ बचाओ। मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। तुम कौन हो? मैं उस हादसे में मर चुकी हूं। तब से मैंने खुद से कहा, जब तक रान रान की भलाई हो मैं कुछ भी कर सकती हूं, चाहे सु वानतांग से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। नकली। तो सब कुछ झूठ था। तांग तांग, मुझे तुम्हारी याद आई। फूजिने, जब तुम्हें इतना अभिनय पसंद है और सुशिनरान से इतना प्यार, तो यह खेल मैं तुम्हारे साथ खेलती रहूंगी। मुझे भी तुम्हारी याद आई। तांग तांग, मत भूलना कल हमें शादी का गाउन ट्राई करना है। सुशिनरान को भी ले आना, उसकी भी उसी दिन शादी है, तो एक साथ ट्राई कर लेंगे। ठीक है। तो सब कुछ पहले से तय था। वैलेंटाइन डे मुबारक हो तांग तांग। सुना है तुम्हें नीला गुलाब पसंद है, तो तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता ले आया। तो मैं अकेली नहीं थी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे नीला गुलाब पसंद है? शुक्रिया फू भैया। वाह, यह तो सब मेरे पसंद के हैं फू भैया। आपको मेरी पसंद कितनी अच्छी से पता है ना दीदी? तांग तांग, डरो मत, मैं अभी आ रहा हूं। अरे, यह बेवकूफ लड़का मुंह से तो कहता है सुशिनरान को पसंद करता हूँ और तांग तांग को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन देखो तो कितना बेकरार हो रहा है। सच में किसी से प्यार हो तो छुपता नहीं है। बहुत डर गई मैं। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। डर था कि मैं मर जाऊं, तो सुशिनरान के लिए ढाल कोई नहीं बचेगा। तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? अगर तुम हो तो तुम मुझे सजा दो। फू भैया। फू भैया, पिछली बार मैंने कहा था मुझे एक अनोखा हार चाहिए। पर मुझे नहीं पता था। तुमने खुद मेरे लिए बनवाया। बस हाथ से बना दिया, तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। तो उस समय फूजी ने सुशिनरान को सरप्राइज देने के लिए था। फूजी, तुम क्यों जिद कर रहे थे खुद हार बनाने की? हाथों में चोट लग गई। उसने कहा था उसे एक अनोखा तोहफा चाहिए, सिर्फ मेरे हाथों का बना हुआ, उसके लायक है। जिसके बारे में वह बात कर रहा था वह मैं कभी नहीं थी। शुक्रिया फू भैया, यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हाँ दीदी, सुना है कल तुम शादी का जोड़ा ट्राई करने जा रही हो। क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? हाँ, चल सकती हो। रान रान तुम्हारे साथ ही शादी कर रही है, दोनों साथ में जोड़ा ट्राई करना आसान है। वैसे भी मैंने 2 सेट तैयार करवाए हैं। पहले से प्लानिंग थी ना? मैडम, छोटी बहन, ये फूजी ने आप दोनों के लिए जोड़े भेजे हैं। ये पहला है जो कई टॉप डिजाइनर्स ने 3 साल में बनाया है, और ये दूसरा एक नए डिजाइनर ने बनाया है। मैं पहला लूंगी। माफ करना दीदी, मुझे नहीं पता था तुम्हें भी पसंद है। मुझसे गलती हुई, मुझे सजा मत दो। सुशिनरान, तू फिर किस ग्रीन टी ट्रेनिंग में गई थी? एक्टिंग तो काफी सुधार ली है तूने। मैंने तुझे कब सजा दी? अगर मानना नहीं है तो मैं तेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूं? बस करो। सु वानतांग, तुम हमेशा रान रान को क्यों तंग करती हो? वह तुम्हारी बहन है। फूजी ने, हम 3 साल साथ थे, कौन किसको तंग करता है तुझे नहीं पता? पहला जोड़ा तुझ पर नहीं जंचेगा, रान रान को दे दे। पर मुझे पसंद है। मैंने कहा यह तुझ पर नहीं जंचेगा, रान रान को दे दे। पक्का? टैंग टैंग, ऐसा मत करो, दूसरा तुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बदल लेता हूँ। उसने इतनी आसानी से हाँ कर दी।
पहले तो वह बवाल मचाती थी ना, लेकिन अब आज्ञाकारी हो गई है। अच्छा है। फू भैया, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर। श्रीमती सु, आप बहुत खूबसूरत हैं। यह मैंने आज तक जितनी भी दुल्हनें देखी उनमें सबसे खूबसूरत हैं। सुवानतांग, तुम फिर से मेरी सुर्खियां चुरा रही हो। टैंग टैंग, इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। टैंग टैंग, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फूजी, बेगम को सिल्क से एलर्जी है। जल्दी से दवा लाओ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? यह मैं बिजनेस ट्रिप से तुम्हारे लिए लाया हूं। बहुत खुजली हो रही है। तुम्हें सिल्क से एलर्जी है। अब से सिंह हवेली में कोई भी सिल्क का कपड़ा नहीं रखा जाएगा। माफ करना, मेरी गलती है। अगली बार जरूर याद रखूंगा। अब कोई अगली बार नहीं होगी। टैंग टैंग, कोई अगली बार नहीं का क्या मतलब? 1 हफ्ते बाद हम शादी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जोड़ा लाऊंगा जो सबसे खूबसूरत होगा। फू भैया, दीदी, माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें सिल्क से एलर्जी है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वह जोड़ा नहीं बदलने देती जेकी तिंदी तमयनी के मुंह की थी। हाथ छोड़ो। उसे छोड़ दो। फू जिनय, तुम्हारे फू परिवार ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मैं भी तुम्हें अपने प्यार को खोने का दर्द दूंगा और ताउम्र तड़पाऊंगा। फू भैया, बचाओ मुझे। फूजी ने बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। माफ करना। तुम टैंग टैंग, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो। टांग 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 टांग, संभलो एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फूजिन, ये क्या तुमने सुशिनरान को बचाने का फैसला नहीं किया था? मुझे चाकू का वार झेलने दिया? आप क्यों घबरा रहे हो? जाग गए? दीदी, तुम आखिरकार जाग गई। फू भैया तुम्हारे बिस्तर के पास 3 दिन और 3 रात से बैठे हैं। क्यों? दीदी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वहां न होती तो तुम्हें चोट न लगती। चुप रहो। टांग टांग, अगर मुमकिन होता तो मैं चाहता कि चाकू मुझे लगता। क्या तुम्हें पता है, जब तुम बेहोश थी मुझे कितना डर लग रहा था? फूजिन, ये तुम बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, यही तुम्हारा प्यार है? बहुत घृणित है। चले जाओ, मेरे सामने से हटो, हटो। फू भैया, फू भैया, शिनरान, तुम ठीक हो, बस यही अच्छा है। सुवानतांग, तुमने मुझ पर फेंका? अच्छा, शिनरान को चोट क्यों पहुंचाया? तुम बहुत ज्यादा कर गए। फूजिन, ये एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मुझे सुशिनरान के लिए चाकू झेलने पर मजबूर किया। एक जान के बदले एक जान। हम बराबर हो गए। सु मैडम सच में बेचारी हैं। हाँ, है तो पूरे दिन बेहोश रही। उसे देखने कोई नहीं आया। बगल के वार्ड में सुपरिवार की दूसरी बेटी बस सिर पर हल्की चोट लगी थी और उसे देखने भीड़ आ गई। दूसरी बेटी का घाव तो बहुत पहले भर गया। अब बाग में पार्टी चल रही है। चलो देखते हैं।
कितनी खुश है। तो मैं ही बाहरी हूँ, लेकिन एक समय था। मेरा भी एक बहुत खुशहाल परिवार था। तांगतांग वापस आ गई। आज तुम्हारा जन्मदिन है, देखो माँ ने क्या बनाया। सब मेरी पसंद की चीजें हैं। शुक्रिया माँ। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इस घर की बहुत मेहनत से देखभाल की, और तुम दूसरी औरत के साथ हो और एक बेटी भी है। मेरा क्या होगा? तांगतांग का क्या होगा? आंटी, आप क्या बक रही हैं? जिसे प्यार नहीं वही दूसरी है ना माँ? हाँ बिल्कुल। माँ, माँ, आप ठीक हैं? माँ, उठो माँ। हूँ जिन्हें जब तुम्हें पसंद है सुशिनरान की कोमलता और भलाई, तो मैं उम्मीद करूंगी जिस दिन तुम उसका असली चेहरा देखोगे। शादी में 3 दिन बाकी हैं। मैं इस कैद से भाग सकूंगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं खुद से प्यार करूंगी। सुमिस, आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है और खुद ही वेडिंग ड्रेस की दुकान आकर ड्रेस कंफर्म कर रही हैं। कोई आपको लेने नहीं आया। मैं खुद कर सकती हूँ। शुक्रिया। शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं। जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। सो मैडम, है ना? सुना है आपने अपनी बहन को बेहोश कर दिया है। क्या आपको शर्म नहीं आती? आज मैं उसकी तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर में थोड़ा दर्द हो सकता है। वह है फुजीने। संभल जाओ। सूजी, यह हार आपके प्रिय की रक्षा करेगा। आज का सबक याद रखना। वह तो सुशिनरान के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मुझे सजा भी दे रहा है। उसने पहले रानरान को चोट पहुंचाई। दिल मत नर्म करो, काफी नहीं है, जारी रखो। फूजिने, हम पूरी तरह से खत्म हो गए। यह मेरी एक पल की लापरवाही थी जिससे तुम्हें परेशान किया गया, लेकिन तुमने पहले रानरान को चोट पहुंचाई थी। इस बार इसे एक सबक समझो। पता चला गलती का? पता चल गया। गुस्सा मत करो। कल हमारी शादी है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। मैडम, ये फूजी ने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। नीला हीरा हार जो यूरोप की महारानी के पास था। कैरिबियन सागर का एक निजी द्वीप की संपत्ति, दस्तावेज और कई बादल विला। पसंद आया टैंग टैंग? हाँ, पसंद आया। फुजीने, कल शादी, मैं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगी। कैसा तोहफा, इतना रहस्यमय? कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं टैंग टैंग के इस बड़े तोहफे का इंतजार करूंगा। बेहतर होगा कि यह मुझे हमेशा याद रहे। चिंता मत करो, जरूर होगा। रात भर उत्तेजित होकर नहीं सोया। आखिरकार बीवी लाने का समय आ गया। दादी, बकवास मत करो। मैं सुवानतांग से शादी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए रानरान की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम। मैं बस उत्सुक हूं। उसने कल जिस सरप्राइज की बात की थी। फूजिने, कल शादी है। मैं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगा। चलो, भारी तोहफा लेकर चलो। मेरे साथ सुपरिवार में बारात ले चलो। बेवकूफ लड़के, तुझे जरूर उसे बड़ी धूमधाम से लाना होगा। सब कुछ ठीक किया जा सकता है। माँ, तुम हमेशा कहती हो कि मुझे किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए जो मुझसे प्यार करे, लेकिन अब मुझे एक अजनबी से शादी करनी है। लेकिन मुझे हमेशा आजाद और खुश रहने की दुआ दो।
सुवांतांग, वो परिवार की बारात दरवाजे पर आ गई है। तुम रानरान से स्वैप शादी से पीछे नहीं हटोगी ना? नहीं। 10 करोड़। जल्दी बाहर आओ और रान की शादी की पोशाक पहन लो। ये मेरा सामान है, कृपया किसी को भेजकर चौधरी परिवार में पहुंचवा दो। दीदी, अब तो उस अंधे से शादी करने वाली हो, कैसा लग रहा है? एक और बोला तो मैं स्वैप नहीं करूंगी। सुवांतांग, मैं तुम्हें बता दूं, फू भैया जरूर मुझे पसंद करते हैं, वे सिर्फ रिश्ते की वजह से, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं पाए। जब उन्हें पता चलेगा कि उनसे शादी करने वाली मैं हूं, तो वे बहुत खुश होंगे। फू और चौधरी परिवार की बारात दरवाजे पर आ गई है। जल्दी करो, घूंघट ढक लो। पिताजी, मैं तांग तांग को घर ले जाने आया हूँ और आपके लिए रान रान के लिए भी कुछ छोटा सा उपहार है। फूजी, आप बहुत दयालु हैं। फूजी को रानरान इतनी पसंद है, रानरान को सु वानतांग की जगह ब्याह दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। सूजी, हमारे साहब की आंखों की बीमारी है, बाहर नहीं निकल सकते, मैं उनकी जगह दुल्हन लेने आया हूँ। अच्छा हुआ रानरान की शादी चौधरी परिवार में नहीं हुई, नहीं तो रानरान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। फूजी, अंदर आइए, अंदर आइए। तांग तांग, मैं आ गया हूँ। सुमिस, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। सुपरिवार की ये 2 बेटियां, एक की शादी सबसे अमीर आदमी से हुई और एक की शादी एक अंधे से होने वाली है। सच में बहुत अन्याय है। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? जैसे मैं पूरी तरह से खोने वाला हूँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज। फूजी ने तुम्हें शादी की बधाई हो। वह उस गाड़ी में कैसे है? तो मैं किससे शादी कर रहा हूँ? फू भैया, मैं हूँ। रान, मुझसे गलती हुई, सब कुछ गलत हो गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तांग तांग, तांग तांग, ये क्या हो रहा है? गलत शादी हो गई लगता है। फू भैया, गाड़ी जल्दी चलाओ, सामने वाली बारात की गाड़ी को पकड़ो। फू भैया, फू भैया, सुवान तांग, मुझे मत बताओ तूने यही मेरे लिए बड़ा तोहफा तैयार किया था। क्या तुझे मैं इतना भी अच्छा नहीं लगता? शादी से क्यों भाग रही हो? मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकती। उस बारात की गाड़ी को तुरंत रोको। सुवानतांग, तू बच नहीं सकती। सुवानतांग कहाँ है? मैडम अंदर हैं, दूसरी गाड़ी में, वो जा चुकी हैं। क्या? ये तोहफा तुम्हें पसंद आया?
उसे कैसे पता चला कि मैं शादी रुकवाने वाला हूँ? सुवानतांग, तुम आखिर क्या चाहती हो? फूजी रानरान मैडम बेहोश हो गई हैं। क्या? अभी वापस चलते हैं। फू भैया, फू भैया, माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम इतना प्यार करते हो दीदी से। लेकिन बदली विवाह तो दीदी ने मुझे मजबूर करके करवाया। अगर तुम सच में मुझसे नफरत करते हो तो मैं अभी चली जाती हूँ। रान रान नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। रान रान, मैं वास्तव में प्यार करता हूं। क्यों मैं रान रान से इतना प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं पाता। बकवास। रान रान, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूं? तुम कहते हो कि सुवानतांग ने तुम्हें बदली विवाह के लिए मजबूर किया? अच्छी खासी। उसने बदली विवाह क्यों किया? क्योंकि दीदी अकेले हड़पना चाहती थी। चौधरी परिवार का 100 करोड़ का दहेज और एक अंधे से शादी करने को भी तैयार हो गई। पैसे के लिए। गुरुजी ने कहा कि यह तुम्हें खुश और सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। वह मुझसे इतना प्यार करती है। वह सिर्फ 100 करोड़ के लिए कैसे सबसे अमीर आदमी की पत्नी का पद छोड़ सकती है और एक अंधे से शादी कर ले? तांग तांग ऐसी नहीं है। नहीं मानते तो जाओ और दीदी के खाते की जांच करो। सिंह जी, हमने अभी अभी बहन जी के खाते की जांच की, उसमें वाकई 100 करोड़ आए हैं। क्या? इसके पीछे कोई वजह होगी। बस दादी जी, रान रान को आराम चाहिए, आप पहले जाइए। सिंह भाई, दीदी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ? मुझे तो बहुत खुशी होगी। सच में? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है तुमसे शादी करना। इन दिनों सिंह समूह का अधिकांश संकट हल हो चुका है। तुमसे शादी करना ही तो मैं चाहता था, है ना? सिंह भाई, मैं दीदी से ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। सुवानतांग, तुमने न सिर्फ रान रान को सताया, बल्कि सिर्फ 100 करोड़ के लिए मुझे छोड़ दिया। यह बेवकूफी और दुष्टता दोनों है। जाओ, फिर कभी वापस मत आना। सिंह जी, मुझे यह पसंद है। यह खरीद लो। कार्ड से भुगतान करो। सिंह जी, मुझे यह पसंद है। खरीदो। कार्ड से। और यह भी। ठीक है, सब खरीद लो। मैडम, आपका बटर पॉपकॉर्न। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पॉपकॉर्न चाहिए था। क्या तुम बेवकूफ हो? मेरी पसंद भी याद नहीं रख सकते? माफ कीजिए। घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो। माफ कीजिए मैडम, मेरी गलती है। मेरी रान रान दयालु और कोमल, लेकिन वह कैसे? यह सब बहन के कारण है, जो बचपन से मुझे बटर पॉपकॉर्न खाने को मजबूर करती थी, इसलिए मैं इतना रिएक्ट करती हूँ। अब से सिंह समूह के सिनेमा घरों में बटर पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा। जी। जब पहले से ही अपने प्यार के साथ हो दिल के सबसे प्यारे इंसान, दिल में एक खालीपन क्यों है?
फूजी आप जल्दी उठिए। रान रान, आप पहले जाइए। मैं फंस गया हूं, मेरी मदद कीजिए। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। रान रान, वह मुझे छोड़कर भाग गई क्यों? बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आपको बचा लूंगा। तो क्या मुझे बचाने वाली थी? सुवान तांग। फूजी आप ठीक हैं? फूजी फूजी, आप जाग गए आखिरकार। मैं डर गया था, मुझे लगा था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। वह व्यक्ति जिसने मुझे बचाया था वह आप नहीं हैं। फू भैया, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं कि आपको अकेला कार में छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर आपको नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ मदद मांगने गया था, सच में। देखो, ये वो जख्म है जो मैंने आपको बचाने के लिए खाया। मैं आखिर क्या शक कर रहा था? जिसने मुझे बचाया था वो रान रान के अलावा और कौन हो सकता है? माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अभी भी दर्द हो रहा है। ये छोटा सा जख्म कहाँ तुलना कर सकता है फू भैया के उस जख्म से जो उन्होंने मुझे बचाते हुए खाया। डॉक्टर ने कहा आप मुश्किल से बचे। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? रो मत, मैं ठीक हूं। फू भैया, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। फूजी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आप उन्हें मसालेदार खाना कैसे दे सकते हैं? माफ कीजिए, मैं भूल गई। सुमिस, आपने किसी बीमार को बर्फ का पानी पिलाते देखा है? मुझे नहीं पता। फूजी का घाव फिर से खुल गया, उसे फिर से सिलने की जरूरत है। ये सो दूसरी मिस कितनी बेपरवाह है। अगर बड़ी बहन होती, जब भी आपको चोट लगती वो आपकी अच्छी देखभाल करती थी। आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। खाने में मसालेदार और तैलीय चीजों से परहेज करें, लेकिन पर्याप्त पोषण लेना भी जरूरी है। ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है, एनर्जी बोन सूप। आप स्वाद देखिए कैसा है। सुवान तांग का विवाह चौधरी परिवार में हो चुका है। अब हमारे फू परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे से उसका जिक्र मत करना। जी, मैं जिससे प्यार करता हूं वो रान रान है, लेकिन क्यों मुझे हमेशा सुवान तांग याद आती है? बेवकूफ, तू सच में सुशिनरान के लिए अकेला जाकर पर्दे के पीछे छिपे हत्यारे को बाहर निकालने? दादी, मैं रान रान को फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। जब सुवान तांग वह ढाल नहीं रही तो मैं खुद उसके लिए हल कर दूंगा सब खतरे। तो क्या तुझे अब भी लगता है कि तांग तांग तू है जो सुशिनरान की रक्षा के लिए ढाल थी? है ना? बेवकूफ, बेवकूफ, मुझे उम्मीद है कि तुझे बाद में पछताना न पड़े। चल। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तुझे बचाऊंगा। मैं तुझे अभी अस्पताल ले जाता हूँ, मत सो, जाग जा। मेरी जान तूने ही बचाई है, वापस कर दूं तो क्या? फू भैया, तू दीदी की चूड़ी क्यों ले रहा है? बता, यह चूड़ी किसकी है?
भैया तुमने मुझे दुखाया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह कंगन किसका है? फू भैया, एक बेकार कंगन के लिए इतने परेशान क्यों हो? क्या? फू भैया, ये कंगन तो मेरा है। लेकिन तुमने अभी कहा कि यह कंगन सुवानतांग की है। नहीं फू भैया, मैं तो बस तुम्हें देख रही थी और अभी भी दीदी के बारे में सोच रहे हो। आखिरकार तुम उसे पहले इतना पसंद करते थे। क्या मैंने गलत सुना? हाँ, सही कहा। सुवानतांग तो सिर्फ रान रान को परेशान करती है। वह वो कैसे हो सकती है जिसने मुझे बचाया था? माफ करना रान रान, मेरी गलती है। मैं बस सोच रहा था, परसों तुम्हारा जन्मदिन है, क्या उपहार चाहिए? घड़ी, हार, कपड़े फू भैया, तुम ये सब दे चुके हो। तो मुझे सिंह समूह के शेयर चाहिए, दोगे या नहीं? ठीक है। फू भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? जो तुम चाहो, पूरा सिंह समूह तुम्हारा है। फू भैया, 2 दिन पहले तुमने मुझे कार से बचाया था, अब तुम सारे शेयर मुझे दे रहे हो। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? यह सब मेरा फर्ज है। फू सर, यह शेयर हस्तांतरण समझौता है। अगर कल आपको कुछ हो जाता है, आपके नाम के शेयर पूरी तरह से रान रान मैडम को ट्रांसफर हो जाएंगे। रान रान मैडम के हस्ताक्षर भी चाहिए, मैं फोन करके उन्हें बुला लेता हूं। नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें ले आता हूं। Cheers. क्या रान रान, क्या तुम सच कह रही हो? तो फूसर सच में सिंह समूह के शेयर तुम्हें दे दिए? बिल्कुल, उसने यह भी कहा अब पूरा सिंह परिवार मेरा होगा। रान रान कहाँ है? मैडम रेस्टोरेंट में है, माता पिता के साथ खाना खा रही हैं। सच में मेरी बेटी है। इतनी जल्दी सबसे अमीर आदमी को पटा लिया। क्या सबसे अमीर आदमी? वह फू जिन्हें तो बस मेरा। एक कुत्ता है बस। रान रान, वो सुवानतांग, पूरे 3 साल लग गए, फिर भी सिंह समूह का एक भी शेयर नहीं मिला। लेकिन तू बस 3 महीने से भी कम समय में यह सिंह समूह पूरा तेरा हो गया। तू सच में पापा की अच्छी बेटी है। वह कमीनी मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? अगर वह खुद समझदारी से उसके परिवार छोड़ नहीं गई होती तो मैं किसी को बुलाकर उसे अपंग करवा देती। जब मैं और माँ पहली बार सुपरिवार में आए थे, तभी सुवानतांग और उसकी माँ को सीढ़ियों से नीचे धकेलकर मार देना चाहिए था। तू तो फिर भी सुवानतांग को रख लिया। उस मरने वाली कुतिया ने हमें रखेल बुलाया, तो उसे नर्क भेजना ही सही था। लेकिन मैंने सुवानतांग को रखा सिर्फ मजे के लिए। पहले मैंने उसकी घड़ी छीन ली, हार, बैग और उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा भी छीन लिया। मैं उसे गुस्से में देखती और वह मेरा कुछ नहीं कर पाती। बहुत मजा आता था। तू तो शरारती है। तो रान रान को खेलना पसंद है तो खेलने दे। जहां तक उस सुवानतांग की बात है, वह तो हमारे परिवार के फायदे के लिए विवाह का औजार है। रान रान, तू जैसे चाहे उसे सता, जैसे चाहे सता। यह बात आई। फूजिने सच में बेवकूफ है। मैं तो बस बेचारी बनती थी, उसे लगा कि सुवानतांग सच में मुझे परेशान करती है और पिछली दुर्घटना गाड़ी फटने वाली थी। मैं डर गई थी। मैं फंस गई थी। मेरी मदद करो। और वह चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। क्या मैं तुम्हारे लिए लड़की बुलाऊं?
मुझे जो रानारान पसंद है, कोमल, दयालु, बहादुर। लेकिन यह सब झूठ था। फूजी, बड़ी बेटी की चूड़ी तुम्हारे पास कैसे? क्या? यह मालकिन का बड़ी बेटी को दिया हुआ आखिरी तोहफा है, लेकिन बाद में छोटी बेटी ने छीन लिया, फिर वह खो गया। यह चूड़ी। भाई फू, यह चूड़ी मेरी है। मैं हमेशा गलत को पहचानता रहा। फूजी, मैं सच कह रहा हूँ, बड़ी बेटी पहले हमेशा साथ रखती थी। सो मत। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। सो मत। जागो। वह बस वान तांग है। वह रान रान खेलना पसंद करती है तो उसे खेलने दो ना। आखिरकार रान रान मेरी नजरों में वह एकमात्र बेटी है, और वह सुवान तांग, वह तो बस हमारे परिवार के हितों के लिए विवाह के जरिए फायदा उठाने का एक साधन मात्र है। मैं तो बस दुखी होने का नाटक कर रहा हूँ। उसे लगा कि सुवान तांग सच में मुझे परेशान करेगी। यह कंगन, मैं हमेशा गलत व्यक्ति को पहचानता रहा। मैं तो बस बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। उसे लगा कि सुवान तांग सच में मुझे सताएगी। तुम जैसे चाहो सता सकते हो, वैसे ही सताओ। फूजिन, ये हम 3 साल से साथ हैं। आखिर कौन किसे सता रहा है, तुम्हें पता नहीं? तो उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। 3 साल हमेशा से सुशिनरान ही उसे सता रही थी, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। सुवान तांग, तूने मुझे मारा, ठीक है, शिनरान को क्यों चोट पहुंचाई? अगर उस दिन मुझे बचाने वाला सच में सुवान तांग थी, तो मैंने जो कुछ किया उसका क्या मतलब? फूजी फूजी, डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव, जिससे फूजी को खून की उल्टी हुई और बेहोश हो गए। दिल की बीमारी का इलाज दिल से ही होता है। ये तो दिल की बीमारी है। जिन्ये, क्या आज तुम्हें नहीं था सुशिनरान की समस्या सुलझानी है? क्या हुआ? दादी, लगता है मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। हमेशा से यह मेरी गलती रही है। मैं तो एक जहरीली औरत के झांसे में आ गया। लाओ गाओ, जाकर फिर से जांच करो 3 साल पहले का एक्सीडेंट वीडियो। हाँ, उस समय मैंने सिर्फ कंगन से सुशिनरान का पता लगाया था, लेकिन नहीं जानता था कि यह कंगन सुवान तांग और सुशिनरान दोनों ने पहना था। जिन्ये, दादी, आप पहले बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। असल में शुरू से ही यह अंजाम तय था। जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वानतांग का सामान कहाँ है? दूसरी मिस जब फू परिवार में आई तो चिल्लाने लगी कि बड़ी मिस का सारा सामान फेंक दो। फेंक दिया। लेकिन मैंने सब संभाल कर रख लिया। फूजी, घबराइए मत, मैं अभी लेकर आता हूं। जाइए अपने काम पर। अरे, तो मैं केवल तांग तांग के साथ होता हूं तब तो इतना खुश हंसता हूं। मैं जिससे प्यार करता हूं वह हमेशा वही थी। फू परिवार में जाने का पहला दिन फू जिन्हें मां के मरने के बाद पहला व्यक्ति था जिसने मुझसे प्यार कहा। नमस्ते मैडम।
फूजी ने मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, प्यार करो मुझसे। 23वां दिन फूजिने ने खुद मेरे लिए खाना बनाया। लगता है मैं उससे थोड़ा प्यार करने लगी हूँ। सवां दिन फूजिने ने मेरे लिए अपनी जान देकर चाकू रोका। सावधान। उसका खून बहता देखकर मुझे बहुत डर लगा। मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। 132वां दिन फूजिने हमेशा घायल हो जाता है। मैं खासतौर पर मंदिर से 999 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़े उसके लिए माला मांगी। उम्मीद है भगवान जिने की रक्षा करें, हमेशा सुरक्षित रहे। भक्त, तुम्हारी इतनी श्रद्धा देखकर मैं भी प्रभावित हूं। यह सुरक्षा धागा तुम्हें देता हूं। धन्यवाद महाराज। तुम्हारे प्रियजन की रक्षा हो, हर साल स्वस्थ रहे, कोई बीमारी या संकट न हो। तो आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना कुछ किया। माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। फूजी, हाँ, आपके उस दुर्घटना का वीडियो मिल गया है। खोलिए। फूजी नतीजा और हमने इन सालों में जो पाया उससे मेल नहीं खाता। आप खुद ही देख लीजिए। मेल नहीं खाता का क्या मतलब? बहुत खतरनाक है। अरे तुम मत जाओ। वापस आओ। खतरा जल्दी फटने वाला है। जल्दी वापस आओ। बचाओ बचाओ। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। सच में वह है। मैंने कहा था कि मैं उसकी जान बचाने का कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन गलत इंसान को पकड़ लिया। मैं उसे बनाना चाहता था सुशिनरान का ढाल। माफ कीजिए फूजी, जिसने उस समय आपकी जान बचाई थी वह सुबान टांग मिस है। पहली शादी की पोशाक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। मैंने कहा था यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसे रान रान को दे दो। माफ कीजिए फूजी, हमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। एक बार वह खतरे में थी, मैंने सुशिनरान को बचाने का फैसला किया। फू भाई मुझे बचाओ। फू जिन्हें तुम्हारा फू परिवार मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, आज मैं भी तुम्हें अपने प्रिय को खोने दूंगा। हमेशा दुखी रहोगे। तांग तांग। और उस बार मैंने मैडम है ना, सुना है तुमने अपनी बहन को बेहोश कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं उसकी तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर में थोड़ा दर्द हो सकता है, तभी आज का सबक याद रखना। उसने पहले रान रान को नुकसान पहुंचाया। दिल मत पिघलाओ, जारी रखने के लिए काफी नहीं। पूजनीय, मैंने सुशिनरान के लिए उसे सजा ही दे दी। तो सुशिनरान मिस के जन्मदिन की पार्टी क्या अब भी होगी? जिंग शहर के सभी कुलीनों को बुलाओ। जी। सुशिनरान का जन्मदिन समारोह मैं इसे बड़े पैमाने पर करूंगा। टैंग टैंग, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, फिर तुमसे माफी मांगूंगा। अरे ये कोई जन्मदिन की पार्टी है? इतना शानदार और रोमांटिक शादी के जैसा लग रहा है। सुना है फूजी ने सुशिनरान के जन्मदिन के लिए आज बुलाया है पूरे शहर के अमीर घरानों को। क्या फूजी को सू की बड़ी बहन से प्यार नहीं था? तो फिर उनकी पत्नी सू शिनरान कैसे बनी?
सो मैडम, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं हूं ली परिवार का ली चेंगफेंग। सुना है आज की ये पार्टी फूजी ने खास आपके लिए रखी है। पता चलता है फूजी आपको कितना चाहते हैं। एक गिफ्ट लाया हूं, आपको जन्मदिन मुबारक हो और आगे ली परिवार का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो मैडम, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम झांग परिवार की ओर से ये गिफ्ट है। सो मैडम, और हम जाओ परिवार भी। सबका शुक्रिया। आप सब चिंता मत कीजिए। फू भैया हमेशा मुझे प्यार करते हैं और आज जन्मदिन पर मुझे एक बड़ा सरप्राइज देंगे। आगे जो भी सू को परिवार से दोस्ती करेगा वो फू परिवार से भी दोस्ती करेगा। फू भैया, एक रखेल की नाजायज बेटी फू सर पर चढ़कर मुर्गी मोर बन गई। फू भैया तुम आखिर आ गए। फू सर, धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी रान रान के लिए यह जन्मदिन की पार्टी रखी। बहुत शानदार है, बहुत ठाठ है। हाँ, कौन? फू सर को हमारी रान रान पसंद है। फू भैया तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? जन्मदिन का सरप्राइज? जल्दी मत करो। मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार किया है, यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। फू भाई, आपने मेरे लिए क्या तैयार किया है? बर्थडे सरप्राइज? जल्दी मत कीजिए, मैंने आपके लिए जो सरप्राइज तैयार किया है पक्का आपको पसंद आएगा। सच में? क्या फूजी सू शिनरान को प्रपोज कर रहे हैं? बहुत रोमांटिक है। मैं आज सबको घोषणा करता हूं, मुझे सिर्फ रान रान से प्यार है। साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो। फूजी, लेकिन आप तो पसंद करते थे। क्या आप सुवांतांग को पसंद नहीं करते थे? तो फिर आप सुशिनरान से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं पहले सु वानतांग के साथ था। वह सिर्फ रान रान की रक्षा के लिए एक बहाना था। मुझे सिर्फ रान रान से प्यार है। मैं जिससे प्यार करता हूं सिर्फ रान रान। सच में फू भैया, तुम जिससे प्यार करते हो वह हमेशा मैं हूं। कैसा लगा? यह सरप्राइज पसंद आया? पसंद आया, मुझे इतना पसंद आया कि मैं रो पड़ा। मत रो, बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है। सच में फू भैया, क्या सरप्राइज? तुम जल्दी बताओ। अभी पता चल जाएगा। फू सर, कुछ दिन पहले आपने मुझे खबर फैलाने को कहा था उस संगठन को जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था कि आप आज जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। वे आज वाकई यहां आ गए। क्या तुरंत गिरफ्तार करें? नहीं। सुमिस को बधाई हो, अब से आप सबसे अमीर आदमी की पत्नी हैं। अब से एक के नीचे और लाखों के ऊपर सूजी और सिंह परिवार के विवाह पर बधाई। अब से सु परिवार बहुत तरक्की करेगा। आपको भी बधाई। हिलना मत, हटो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ। सु शिनरान, तुम सबसे अमीर आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी? आज मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। जिन ये भाई, जिन ये भाई, मुझे बचाओ जिन ये भाई। सिंह साहब, रान रान को अगवा कर लिया गया है। जल्दी से रान रान को बचाओ। हाँ, कृपया उसे बचा लो।
सिंह साहब, उस गिरोह का संदेश आया है। कह रहे हैं 3 घंटे में एक पुरानी फैक्ट्री में जाओ। सिंह समूह की सारी संपत्ति लेकर सुशिनरान को बदलने के लिए, वरना मार देंगे। सिंह साहब, कोई जल्दी नहीं, 3 घंटे बाद सीधे पुलिस को फोन करो। जी। सिंह साहब 3 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद मेरी बेटी की जान चली जाएगी। सिंह साहब के फैसले पर सवाल उठाना तुम्हारा काम नहीं। सिंह साहब। सिंह साहब, नहीं, मुझे मत मारो। फोन करो। जिन्ये भाई, फोन उठाओ जिन्ये भाई। औरत, तुमने कहा था ना कि जिन ये तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। मुझे नहीं पता, कृपया मुझे माफ कर दो। 3 घंटे बस अभी बचे हैं, वह नहीं आ सकता तो तुम मर जाओगी। रान। डर मत पापा, तुम्हें बचाने आए हैं। देखता हूं कौन हिम्मत करता है पास आने की। फूजी, बचाओ मुझे। फूजिने, तुम आखिरकार आ गए। 10 साल पहले तुम्हारे सिंह समूह ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया है हिसाब चुकाने का, अपने सिंह समूह की सारी संपत्ति से और अपनी जान से सु शिनरान की जान बचाने के बदले में, वरना मैं उसे मार दूंगा। नहीं। फूजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, रान को बचाइए, उसे बचाओ। क्या तुम्हें यकीन है? मतलब? सूजी, अगर फूजी ने सु शिनरान को बचा लिया तो सिंह समूह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सु समूह भी तबाह हो जाएगा। क्या तुम पूरा सु समूह सु शिनरान के बदले में देना चाहते हो? यह पति जी कंपनी की तुलना में बेशक हमारी रान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी से रान को बचाओ। पापा, मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हूँ, मुझे बचाओ। प्लीज रान को बचाओ, है ना? नहीं हो सकता सु समूह, मेरी जिंदगी की कमाई है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रान, तुम सु समूह के लिए बलिदान हो जाओगे। पापा हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। तूने सुपरिवार के लिए बलिदान दिया, पापा हमेशा तुझे याद रखेंगे। सुकिंग, हम माँ बेटी तेरे दिल में क्या उस बेकार कंपनी से ज्यादा अहम नहीं है? फूजिन्ये, मैं 3 गिनता हूँ, अगर अब भी नहीं माना तो मैं उसे मार दूंगा। फूजी, तूने कहा था ना कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या तू मेरे लिए अपनी जान दे सकता है? हिलना मत। वांग यांग, तुझ पर फिरौती की शिकायत मिली है। तुरंत बंधक को छोड़ और आत्मसमर्पण कर। फूजिन्ये, तूने पुलिस को बुला लिया? क्या तू उसकी जान नहीं चाहता? जो मारना है मार, जो काटना है काट। वह तो सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने का चाह रहा थी। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। फूजिन्ये, तूने मुझसे चालाकी की, तो फिर तू मेरे साथ ही मरेगा। रान। फूजिन्ये, क्यों?
फूजी। सुपरिवार, अब से तो फूजी आप ही हमारा ख्याल रखें। फूजी, आप ही हमें संभालें। चिंता मत कीजिए, आज से आपकी सू कंपनी को जिंग शहर से बाहर कर दिया जाता है। अरे थैंक यू फूजी, थैंक यू। फूजी, तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो हेलो सूजी, सू कंपनी की फंडिंग टूट गई। हम दिवालिया हो गए, हम दिवालिया हो गए यार। खत्म, सब खत्म। तांग तांग, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मेरा इंतजार करो। चलो। मेरे साथ चौधरी परिवार चलो, बीवी को वापस लाओ। फूजी, अब जाने में शायद देर हो चुकी है। देर हो गई। हमें अभी अभी खबर मिली, सू की बड़ी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, चौधरी साहब के बेटे का बच्चा। सुजी आइए। वह चौधरी परिवार की बूढ़ी माँ है, लगता है कड़ी मेवा है। माँ, मैं सूजी की माँ कहलाने की हकदार नहीं हूँ। शुरू में चौधरी परिवार से रिश्ता तय हुआ था सुपरिवार की छोटी बेटी सुशिनरान से। वो अब इसकी पार्टी। अब यह सु बड़ी बहन कैसे हो गई? चौधरी परिवार की इज्जत कुत्तों को खिला दी। जब से चौधरी साहब पर मुसीबत आई, सुशिनरान ने मरने तक शादी न करने का फैसला किया। मैंने ही बदली विवाह का प्रस्ताव रखा था और चौधरी साहब से शादी करने का। तीखी जबान है। तुम कैसे राजी हो गई छोड़ने को सबसे अमीर आदमी की पत्नी का दर्जा और अंधे झिंझों से शादी कर ली? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्योंकि फूजीने को सच में प्यार सुशिनरान से है। उसने मुझसे शादी की इसलिए कि मैं सुशिनरान के लिए ढाल बनूं। माताजी, वास्तव में पता चला कि फूजिनय ने कई बार सुशिनरान को अधिक प्यार दिया, जिससे सुवान तांग को चोट लगी। ओह, ऐसा है तो वह भी एक बेचारी है। क्या मैंने अभी बहुत सख्ती से बात की? तुम चौधरी परिवार में आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन जिंगझो की स्वीकृति लेनी होगी। हमारे साहब उस हादसे की वजह से अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो बैठे उदास हो गए। न सिर्फ पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलते, बल्कि इलाज भी नहीं करवाते। उनकी हालत और खराब होती जा रही है। सुजी, हमारे साहब को पटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरा कमरा कहाँ है? तुम्हारे पीछे। शुक्रिया माँ। मैडम साहब को किसी का बिना अनुमति उनके बेडरूम में घुसना बहुत बुरा लगता है। हो पाएगा? कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? चलो चलो, मेरी बहू की स्थिति देखते हैं। तुमको झिंगझो हो। शरीर अच्छा है। कौन? कौन? मेरे कमरे में बिना इजाजत कौन आया? जल्दी बाहर निकलो। मैं कह रही हूँ बाहर जाओ, सुनाई नहीं दिया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ सुवानतांग। जानू, आगे से ख्याल रखना। वह तो पहली है जो जिंगझो को छेड़ने की हिम्मत रखती है। जानू, यह सब क्या बकवास है? सुपरिवार से रिश्ते की बात मैंने कभी मंजूरी नहीं दी। तुम जाओ। तेरी मंजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से यह हमारा सुहागरात का कमरा है। कोई है? मेरा सामान निकालो और रखो। यह बैग इसे रख दो इस अलमारी के नीचे वाले शेल्फ में। बक्से में रखे मेकअप और परफ्यूम थोड़ी देर में अंदर रख देना। सुवानतांग, मैं तुम्हें नहीं मानता। तुम गु परिवार की बहू नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने की इजाजत नहीं देता। तुम सब यहां से निकल जाओ। साहब, आज दवा लेने का समय है।
जिंगजो अब बहुत गुस्से में है, जरूर दवा नहीं लेंगे। मेरी ये आंखें बेकार हो गई हैं। तुम मुझे दवा क्यों दे रहे हो? ले जाओ इसे। जिंगजो दवा नहीं लेंगे तो क्या होगा? रुको। अब और क्या चाहिए? तुम खुद लोगे या मैं खिलाऊं? उम्मीद है। मैं सुवानतांग, तुम सिर्फ सुपरिवार के गठबंधन का एक छोटा सा मोहरा हो। ज्यादा अहंकार मत करो। लगता है तुम्हें खुद खिलाना पड़ेगा, लेकिन मेरे थूक से नफरत मत करना। दवा मुझे दो। मिस सु, दवा थोड़ी ज्यादा है, 2 बार में लेने की सलाह है। रुको, मैं पी लूंगी। जिंगजो ने दवा पी ली? 4 साल में पहली बार दवा पी है। जिंगजो बच जाएगा। पहले ही मान जाते तो अच्छा होता। वानतांग मैडम, वानतांग, तुम हमारे चौधरी परिवार के उद्धारक हो। आज से तुम मेरी मानी हुई बहू हो। इतनी जल्दी? बस तुम जिंगझो को दवा खिलाती रहो, अच्छे से इलाज कराओ। मैं हर महीने तुम्हें 10 करोड़ रुपए पॉकेट मनी दूंगी। 10 करोड़? मैडम क्या आप? हाँ, थोड़ा कम है। एक महीने 20 करोड़। 20 करोड़? दस करोड़। मैडम क्या यह बहुत थोड़ा कम है? एक महीने में 20 करोड़। 20 करोड़। और तुम आगे से मुझे मां कहना होगा। मां? मां, चिंता मत करो, मैं जिंगजो का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मां, मैंने खा लिया, पहले आराम करने जा रहा हूं। माँ, क्या मुझे उसके साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा? नहीं तो तुम्हारी पत्नी कहाँ सोएगी आज रात? लेकिन यह तो तुम्हारी शादी की पहली रात है। मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। लेकिन मुझे याद है तुम्हें सोने के लिए खास माहौल चाहिए। अपने कमरे में नहीं लगता है नींद नहीं आती। तो मैं भी उसके साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकता। मेरा अपना बेडरूम है। उसे क्यों दे दूं? तुम क्या कर रहे हो? मुझे सोना है। कपड़े उतारने हैं। वैसे भी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से तो कम ही है। क्या मतलब? मेरे पास मत आना। किसको परवाह है?
सुवान तांग, मुझे परेशान मत करो, मुझे और सोने दो। उस पर कितनी अच्छी खुशबू है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे मत खींचो, थोड़ा और सो लूं। उठने का समय हो गया। दवा मेज पर है, दवा लेना मत भूलना। गोजिंगझो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैडम, गु साहब की आंखों की हालत जरा भी सुधार नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? जिंगझो ने 2 दिन से दवा ली है, जरा भी सुधार क्यों नहीं हुआ? माँ, छोड़ दो, ठीक नहीं हो सकता। जिंगझो, मैं इस जन्म में तो बस एक विकलांग ही रहूंगा। सिर्फ 2 दिन दवा ली और छोड़ देना चाहते हो? गुजिंगझो, तुम और कमजोर हो सकते हो। दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर सब कहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो? शायद अब सिर्फ वही जिंगझो को बचा सकती है। तुम ये क्या कर रहे हो? आंखों से नहीं दिखता तो दिल तो है ना? महसूस करो, ये कौन सा अक्षर है? देख शब्द। लेकिन मैं तो अंधी हूं, तो देख कैसे सकती हूं? तेरी आंखों का इलाज करवाने के लिए कहा था, ताकि तू दोबारा दुनिया देख सके, बल्कि इसलिए कि तुझमें हिम्मत आए। जो खूबसूरती तू पहले ही महसूस कर चुकी है, उसे और मजबूती से पकड़ पाए। सुवान तांग, मैं जानता हूं कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, तो फिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बरतते हो? मैं दीदी, आज फूगे मुझे मॉल ले गए, जो मांगा सब दिया। फूगे सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस अंधे से शादी करके कैसी हो? मैं? सासू माँ हर महीने 20 करोड़ खर्ची देती हैं, और पति भी फू, जिन्हें से छोटा है, ज्यादा ताकतवर, हजारों लाखों गुना बेहतर। एक फोटो लेने दे। गुजिंगझो, अब सब लोग हमारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या सच में तुम वह मजाक बनना चाहते हो? ठीक है, मैं इलाज कराऊंगा। डॉक्टर, कृपया गुजिंगझो के लिए फिर से पुनर्वास योजना बनाएं। वे इलाज में सहयोग करेंगे। सच में जिंगझो? गु साहब, चिंता न करें। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपकी आंखों को वापस ठीक करने में। सुवान तांग, अगर हो सके तो मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम कैसी दिखती हो। तुमने पट्टी क्यों हटा ली? फिल्म देख रहे हैं ना, बेशक थोड़ी सी रस्म तो होनी चाहिए। सुवान तांग, लगता है मैं। गुजिंगझो, तूने वादा किया था कि मेरे साथ हॉरर फिल्म देखेगा। नहीं सोचा था वो इतनी खूंखार होगी, इतनी खूबसूरत भी। हाथ मत लगा।
इतना कंजूस, बस एक बार गले लगाया, क्या बिगड़ गया? भूत आ रहा है। भूख लगी है? हाँ, थोड़ी। मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाता हूँ। सुवानतांग, हालांकि मैं अंधा हूं, लेकिन मैं एक आदमी हूं। इतनी देर तक तू मुझे छू रही थी, तो क्यों ना हम आज रात ही। नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो तुम भी डरती हो? बस धीरे धीरे रोशनी से आदत डालने की कोशिश करो। जिंगजो, क्या तू पहले की तरह देख पा रहा है? लेकिन थोड़ा धुंधला है। बहुत अच्छे डॉक्टर। अब जिंगजो की हालत कैसी है? बधाई हो देवी। गु साहब की ज्यादातर नजर वापस आ गई है, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। माँ को पता था तुम ठीक हो जाओगे। इस दौरान वांतांग का बहुत सहारा रहा। अगर वह नहीं होती, जिंगजो इतनी जल्दी नहीं निकल पाता इस मुसीबत से। माँ की आंखों के ठीक होने की बात मैं खुद उन्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तुम दोनों के मामले माँ हस्तक्षेप नहीं करेगी। माँ, तो मैं आराम करने जाता हूँ। हाँ। जिंगजो की आंखें ठीक हो गईं। अब बच्चा होना चाहिए। रसोई को कहो आज रात साहब और बहू को कुछ पौष्टिक सूप और काढ़ा बनाओ। बहुत ताकतवर होना चाहिए। जी। धन्यवाद माँ। तुम सब अजीब क्यों हो रहे हो? क्या कोई खुशखबरी है? अरे कुछ नहीं। बस मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। गोजी बेरी और रिब्स का सूप बहुत पौष्टिक है। आओ चक्कर देखो। तुम भी चखो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पीऊं? इतना हिचकिचा रहे हो, जल्दी पी लो। सुवानतांग, आज रात गारंटी है तुम खुश हो जाओगे। मैंने खा लिया। गुजिंगझो, आज रात तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। तो तुम्हें चखना है? नहीं।
कल रात हम कल रात। क्या तुम संतुष्ट हो? अरे तुम लाल रंग में बहुत अच्छी लगती हो। तुम देख सकती हो? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? टैंग टैंग। आज हम चलो रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है। गुजिंगजो, तुम कसम खाओ, मुझे धोखा मत दो, मुझे झूठ मत बोलो। मैं कसम खाता हूं। बिल्कुल नहीं। तांग तांग, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? शायद कुछ खराब खा लिया मैंने। इन दिनों बार बार उल्टी जैसा लगता है। बार बार उल्टी हो रही है। तांग तांग, इस महीने तुम्हारा पीरियड क्या कई दिन लेट हो गया? करीब 15 दिन हो गए। क्या मैं? ही मैनेजर जी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बधाई हो चौधरी साहब, आपकी पत्नी गर्भवती हैं। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। बीवी हमारा बच्चा होगा। मैं मां बनने जा रही हूं। प्रेग्नेंट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? 1 महीने पहले चौधरी साहब को 1 महीने पहले ही पता चल गया था। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तांग तांग सिर्फ मेरी हो सकती है। नहीं हो सकता। तुरंत लोगों को लेकर चलो। मेरे साथ चौधरी परिवार चलो। तांग तांग को वापस लाओ। आज से शुरू चौधरी परिवार में तांग तांग को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उसके निर्देशों का पालन करना होगा। जो भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा सीधे निकाल दिया जाएगा। जी। माँ, इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है ना? तांग तांग, तुम्हारे पेट में जो है वह हमारे चौधरी परिवार का भविष्य है। माँ कैसे उत्तेजित न हो? पत्नी, तुम आगे सिर्फ खुश रहो। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। आओ, अंगूर खाओ। मीठा है? हाँ, मीठा है। जिंगझो के पिता जब अमेरिका में डील कर रहे थे, पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। रातों रात वापस आ रहे हैं। कल तक पहुंच जाएंगे। तांग तांग, चौधरी परिवार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। माँ ने फैसला किया है कल तुम और जिंगझो के लिए एक शादी का आयोजन करूं। नहीं माँ, जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि करनी ही पड़े। शादी का गाउन और वेन्यू मैंने देख लिया है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम मेरी औरत हो। तुम सबसे खुश दुल्हन बनोगी। फूजी, मुझे मिल गया। सुमिस के बीजिंग छोड़ने के बाद का संपर्क नंबर क्या आपको दूं? हाँ, जल्दी दो। मुझे पता है मैंने गलती की। तांग तांग, कृपया मुझे मत छोड़ो वरना मैं मर जाऊंगा। अनजान कॉल कौन है? हेलो, नमस्ते। मेरी पत्नी व्यस्त है। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं? आप कौन हैं? मैं सु वानतांग का पति गु जिंगजो हूँ। तांग तांग को फोन दो। फूजिन है? मैं हूं तांग तांग। मुझे पता है मैं गलत था। जिससे मैं प्यार करता हूं वो हमेशा तुम हो। अरे पूर्व पति, लेकिन माफ करना, तुम्हें बता दूं तुम देर से आए हो।
शियाओ तांग मेरी पत्नी है। और उसके पेट में गु परिवार का बच्चा है। नहीं, नामुमकिन। तुम झूठ बोल रहे हो। तांग तांग मुझसे प्यार करती है। वह तुम्हें एक अंधे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? हाँ, वह मुझे ही पसंद करती है। उसे मजबूर किया गया होगा। तांग तांग तुम डरो मत, मैं अभी आया तुम्हें बचाने। पत्नी, क्या तुम्हें मजबूर किया गया? नहीं। ओह, तो अपने पति को एक किस दे दो। गुजिंगझो, उसे मत छुओ। बाय बाय। रुको, हेलो। गाड़ी चलाओ। तांग तांग, शादी का समय होने वाला है, चलो जल्दी से तैयारी कर लें। चलो। ठीक है। पसंद है। ये मेरी सपनों की शादी जैसा है, मैं सपना देख रहा हूँ। तांग तांग, अब से हर दिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। दुल्हन बहुत सुंदर है, सुना है। उसने अंधे चौधरी जी को बचाया था और चौधरी जी के बच्चे से गर्भवती है, यानी स्वर्ग से चौधरी परिवार को बचाने के लिए भेजी गई है। सुंदर जोड़ी एक दूसरे के लिए बने हैं। कृपया दोनों नवविवाहित अपनी अंगूठियां बदलें। सुवान तांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैं असहमत हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। जिंग शहर के सबसे अमीर आदमी फू जिनये, वह यहाँ क्यों आया? और इतने सारे लोगों को लेकर, क्या वह शादी छीनने आया है? तांग तांग, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गया। तांग तांग मुझसे प्यार करती है, वह तुमसे शादी नहीं करेगी। फूजिन, ये तांग तांग अब मेरी पत्नी है, अपनी हद में रहो। फूजिन, ये शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारा प्यार, यह तो मुझे सुशिनरान के लिए बहाना बनाया। तुम्हें पता चल गया? उस दिन तुमने और फू मैडम ने जो कहा था मैंने सुन लिया था। तुमने कहा था कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो बहुत घिन आती है और उल्टी जैसा लगता है। ऐसा नहीं है तांग तांग, मैंने गलत पहचान लिया था। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले एक हादसे में तुमने एक आदमी को बचाया था? वह मैं था। मैंने तुम्हें गलती से समझ लिया था सुशिनरान को, इसलिए वो पता है ये पाको ने थे मैं पदा बासा। तो मैंने जिसे बचाया था वह तुम थे? उस समय तुमने एक चेन छोड़ दी थी, बाद में वह सुशिनरान ने ले ली, इसलिए मैंने उसे तुम समझ लिया। बड़ी हास्यास्पद बात है। तांग तांग, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तांग तांग। अगर पहले पता होता तो मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता। तुम्हें मरने देना चाहिए था। पहले पता होता मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था, तुम्हें मरने देना चाहिए था। माफ करना टैंग टैंग, अगर पता होता कि तुम इतनी आहत होगी मैं उस एक्सीडेंट में मर जाना पसंद करता। अब तुम ये सब कह रहे हो, क्या इससे मेरा नुकसान पूरा हो सकता है? ये 3 साल तुमने मुझे सुशिनरान की ढाल बना लिया था। मैं जहाँ जाती वहाँ मुझ पर हमला होता था। इसकी वजह से मेरे शरीर पर कितने निशान पड़ गए, क्या तुम्हें पता है? और तुमने सुशिनरान के लिए मुझे घटिया शादी का जोड़ा पहनने पर मजबूर किया, जिससे मुझे पूरे शरीर में एलर्जी हो गई। यहाँ तक कि उसका बदला लेने के लिए तुमने मेरा अपहरण करवाया और मेरे सिर पर शराब की बोतल मारी। फू जिन्हें, क्या तुम्हारी यह जान काफी है? माफ करना टैंग टैंग। फूजी ने तुमने टैंग टैंग के साथ कैसा व्यवहार किया था? अब तुम किस मुंह से उसके पास वापस आ रहे हो? फूजी ने तूने तांग तांग के साथ क्या किया था? अब तुझे उसके पास लौटने का मुंह कैसे मिलता है? गुजिंगझो हमारे दोनों परिवारों का सहयोग सिंह समूह 50% छूट दे रहा है। तांग तांग को मुझे वापस दे दो। 50% छूट? यह तो कम से कम 100 या 1000 करोड़ का मुनाफा है फूजी। यह तो बड़ी कीमत चुका रहे हैं। कैसा है? मैं तुझे बताता हूँ फूजी ने, तांग तांग मेरी पत्नी है, तेरे फायदे का साधन नहीं।
बेहतर होगा कि मेरे गुस्सा होने से पहले जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। लेकिन तांग तांग जिससे प्यार करती है वो मैं हूं। तांग तांग, तेरी डायरी मैंने पढ़ ली। उसमें तूने लिखा था मेरे लिए 999 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़ी। मेरी सलामती के लिए तूने कहा था कि तू हमेशा मुझसे प्यार करेगी। अब मैं और गो जिंगझो, तू किसे चुनेगा? मैं चुनती हूं। मैं चुनता हूं। गो जिंगझो, फूजी मेरे बेटे और बहू बहुत प्यार करते हैं, तुम खुद को शर्मिंदा मत करो। गुजी और गू मैडम को सदा खुश रहने की शुभकामनाएं। तांग तांग, तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूं। गो जिंगझो को क्यों चुना? क्योंकि मैं नहीं तुमसे प्यार करती। दूर हो जाओ। तांग तांग, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं कसम खाता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे पहले ही कोई मिल गया है जो सच में मुझसे प्यार करता है। फूजिनिए, हम आगे से फिर नहीं मिलेंगे। सुना तुमने, वह अब तुमसे प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं तांग तांग। जिंगझो, जिंगझो, जिंगझो। फूजिनिए, तुम पागल हो गए हो? फूजिने, आप पागल हो गए हैं। हाँ, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। लेकिन तू चिंता मत कर, यह चोट जानलेवा नहीं है, लेकिन इस चाकू पर जहर लगा है। 7 दिनों में एंटीडोट नहीं मिला तो वह मर जाएगा। जल्दी डॉक्टर को बुला। एंटीडोट उसे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है तांग तांग, तो आप मुझे मार डालिए। आपके हाथों मरना मुझे मंजूर है। पागल! मैं आपके साथ चल सकती हूं, लेकिन आपको उसे एंटीडोट देना होगा। तांग तांग, तू जीवन भर सिर्फ मेरे पास रहेगी। तांग तांग, वान तांग। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? अस्पताल। आप क्या करने वाले हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि तू गर्भवती है, गो जिंगझो का बच्चा। अगर सच है तो? तू क्या कहती है तांग तांग? बधाई हो फूजी, आपकी पत्नी वाकई गर्भवती है। बधाई हो फूजी मैडम, सच में गर्भवती हैं। करीब 1 महीने से गर्भवती हैं। बधाई की बेकार बच्चे को गिरा दो। जब तक मैं मर न जाऊं, नहीं तो मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। फूजी मैडम को पहले बहुत गंभीर चोट लगी थी। अगर इस बार बच्चा गिरा दिया तो भविष्य में गर्भवती होना मुश्किल हो सकता है।
ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा रखने की इजाजत दे सकता हूँ और उसका नाम फू रखो। भविष्य में फू परिवार की सारी संपत्ति का वारिस बने। तांग तांग, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? लेकिन नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुझ पर भरोसा करो, भरपाई हो सकती है। मुझे तो बस झूठ ही दिखा। हर पल तुम्हारे साथ रहकर मुझे बीमार कर देता है, उल्टी आने जैसा। तांग तांग, मैंने कहा था कि तुम्हें भरपाई दूंगा। वो चीजें ऊपर लाओ। फूजी, ये तो पहले मैडम को सजा देने के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने कहा ऊपर लाओ। पहले मैंने तुम्हारी 2 बोतलें तोड़ी थीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 20 बोतलें तोड़ो, ठीक है? फूजी ने, तुझे लगता है मैं नहीं कर सकता? अरे, इतना दर्द होता है क्या? हाँ, उस समय मैंने अभी अभी सुशिनरान के लिए चाकू रोककर अस्पताल से छुट्टी पाई थी। जख्म अब भी ठीक नहीं हुआ था। तुमने उसकी खातिर मुझे सजा दी ना? क्या तुमने कभी सोचा मुझे कितना दर्द हुआ? वापस मारने का सोच रहे हो? बाकी 19 और हैं। मैंने कहा था कि 10 गुना लौटाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूं। फूजी, तो मैं खुद ही करता हूं। तुम चाहे कितने भी तोड़ दो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फूजी, 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 तुम आखिर जाग गए? तांग तांग कहाँ है? बेगम साहिबा हमेशा फू परिवार में हैं। अभी घर आ रहा हूं। हाँ, ठीक है। वह बहुत दिनों से मेरे सामने इतनी खुश होकर नहीं हंसी थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पति। पति, मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ। इन दिनों मुझे साफ महसूस हो रहा है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। मेरे वापस आने तक। बीवी, मैं तुम्हें जरूर बचा लाऊंगा। पति, तुम हाल ही में। सुवान तांग, बहुत हो गया। मैं अपने पति से फोन पर बात कर रही हूँ, तुझे क्या लेना देना? सुनो, तुम मेरी फू देवी हो। मैं तुम्हें किसी और को पति कहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन गु जिंगझो मेरे कानूनी पति हैं। तू क्या चीज है? तांग तांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? मेरा यहाँ सच में बहुत दर्द हो रहा है। कभी तुम बार बार सुशिनरान का पक्ष लेते थे, मुझे भी बहुत दर्द होता था, लेकिन कोई बात नहीं, दर्द सहते सहते आदत हो गई। मैं सिर्फ आज ही नहीं बुलाऊंगी, कल भी बुलाऊंगी, मैं रोज बुलाऊंगी। आज से पत्नी को गुजिंगझो को फोन करने की इजाजत नहीं। जी फू सर। फूजी ने, मत भूलना, आज तुम्हें गुजिंगझो को दवा देनी है। अब से गुजिंगझो को दवा नहीं देना। हाँ, उसे मरने दो। क्या आपने सुना? चौधरी परिवार के उस युवराज की हालत गंभीर है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है। सुना है जहर असर कर रहा है, शायद एक दिन भी नहीं बचेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? नमस्ते मैडम। तुमने अभी कहा कि गुजिंगझो को जहर लग गया है। क्या फू जिनये ने उसे दवा नहीं दी? फू सर ने हमें तुम्हें बताने से मना किया है गु साहब के बारे में। फू जिने कहाँ है? फू सर ऑफिस गए हैं। मैं अभी फू जिने से मिलने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल हो गई। फू जिने कहाँ है? तुम कौन हो? अपॉइंटमेंट है? तुम बिना अनुमति के अंदर आ गए। मुझे फू जिने से मिलना है। अरे, एक और आ गई। बेशर्म औरत, तू फू सर से मिलने लायक है?
मुझे उनसे जरूरी काम है। हटो। क्या अमीर आदमी ढूंढने की जल्दी है? बेशर्म, बाहर निकल जा, वरना मुझे मत दोष देना। मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। फूजी ने, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ, अब नीचे आ जाओ। तुमने फूसर को गाली देने की हिम्मत की? तेरी तो खत्म। सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। तुम तो बहुत सुंदर लगती हो लड़की, लेकिन पागलों की तरह क्यों कर रही हो? यहां बकवास कर रही हो। तुम हमारे फूसर से मिलने का सपना देख रही हो। यहां से निकल जाओ। मुझे हाथ लगाने पर मजबूर मत करो। 1 2 3। क्या हमें हाथ लगाने पर मजबूर करोगी? रुको। तुम अंधे हो क्या? ये प्रेसिडेंट की पत्नी है। माफ कीजिए प्रेसिडेंट मैडम। माफ कीजिए मैडम, मैं आज ही आया हूँ, पता नहीं था कि आप हैं। सबको निकाल दो। सब लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ और अपनी सेटलमेंट राशि लो। निकल जाओ यहां से। तांग तांग, तुम मेरे पास आई हो? क्या मेरी याद आई? फूजी ने, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम जिंगजो को दवा दोगे? दवा कहाँ है? प्रेसिडेंट मैडम तो बहुत जबरदस्त हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार फूसर को किसी से पिटते देखा। मैंने उसे दे दी। तो फिर उसे जहर क्यों चढ़ा? क्योंकि वह जहर था। हो गया। फूसर गुस्से में है, मैडम का तो पक्का खत्म। सु वानतांग, अगर और मारोगी तो हाथ दुख जाएगा। यहाँ बहुत भीड़ है, चलो ऑफिस में बात करते हैं। फूजी ने, मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे रखो। मुझे नीचे रखो। अच्छा, तो मालिक को पिटाई में मजा आता है। फूजी ने, तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। इतना जोर से मारा कि हाथ लाल हो गया। दर्द हो रहा है? मुझे दवा दो। दवा चाहिए? तांग तांग, तो तुम्हें कुछ इनाम तो देना होगा। आखिरकार मैं अपने दुश्मन को खुद बचाने नहीं जाऊंगा। फूजी ने, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम और कुछ जिंगझो कहां तक पहुंच गए? हमारा बच्चा भी हो गया है, तुम ही बताओ। तुम लोग कहां तक पहुंचे? बस मेरे साथ उतना ही करो, तो मैं तुम्हें दवा दूंगा। तांग तांग, क्या कुछ जिंगझो आज रात बचेगा? यह तुम पर निर्भर है। मुझे पति बुलाओ। मुझे किस करो। सुवानतांग, क्या मैं तुझे इतना घिनौना लगता हूं? हाँ, हर बार जब तुझसे छूता हूँ या तेरी सांसों की हवा तक मुझे बहुत घिन आती है। तूने ही मुझे मजबूर किया। छोड़ मुझे, छोड़। फूजिन, ये तू कमीना है। तांग तांग, तांग तांग, दूर हो जा। गुजिंगजो, तू कैसा है? सब कहते हैं कि तू। चिंता मत कर, डॉक्टर ने एंटीडोट बना लिया, जहर उतर गया। बहुत अच्छा। चल, मैं तुझे घर ले चलता हूँ। तांग तांग, सच में मैंने गलती की, मुझे अब समझ आ गया। मुझे एक और मौका दे। मैं सच में गलत हूं, मुझे एक और मौका दे दे। हम फिर से शुरू करें, ठीक है?
फूजिन, ये अब और चोट का नाटक मत करो। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हार मानने को कह रहे हो? तो मुझे मर जाने दे। मैंने भी वह जहर पी लिया है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे चुनोगे या गु जिंगझोउ को? तुमने वैसे ही गु जिंगझोउ को चुना, लेकिन तुम्हारे बिना इसका कोई मतलब नहीं। तेरा कर्ज यह जान देकर चुका दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं।